नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अश्विन तगितकर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज प्लस। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है, इसके ऊपर आज अपने को बात करना है। तो जनरली अगर हम बात करें क्वथनांक क्या होता है, तो क्वथनांक किसी द्रव का होता है, यानी किसी द्रव का ऐसा ताप होता है जिस ताप पर कोई द्रव उबलता है, हम उसको क्वथनांक कहते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन है जो हम पढ़ते आए हैं। आज हमको ग्राफ के आधार पर एक नई डेफिनेशन उसी के आधार पर बनाना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ दो बातों के बीच में है। एक तो हम लेंगे ताप, ये ताप का मान हम लेंगे केल्विन में, इसको लेंगे हम x अक्ष पर, और एक लेंगे बाष्प दाब। बाष्प दाब हम लेंगे y अक्ष पर। आप खींचेंगे विलायक के लिए, और उसके बाद विलायक में हम मिलाएंगे अबाष्पशील विलेय। तो विलायक में जब हम अबाष्पशील विलेय को मिलाएंगे तो उस स्थिति में हमारा विलयन तैयार होगा। तो पहला ग्राफ हम विलायक के लिए, ये रहा विलायक का ग्राफ। ये विलायक का ग्राफ क्या दर्शाता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जैसे जैसे आप देखोगे इस बिंदु पर ताप का मान इतना होगा तो बाष्प दाब का मान इतना होगा। लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाएंगे ग्राफ में तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो बाष्प दाब का मान भी बढ़ता जाएगा। तो ये विलायक के लिए ग्राफ है जो ताप के साथ बाष्प दाब की वृद्धि को दर्शा रहा है। ये तो हमने विलायक का ग्राफ लिया। अब हम क्या करते हैं, जो विलायक है उस विलायक में हम अबाष्पशील विलेय को मिलाते हैं। नाम से समझ में आता है अबाष्पशील। अबाष्पशील का मतलब जो जिसकी बाष्प नहीं बनती या बाष्प के बनने में रुकावट डालता है। तो विलायक में हमने अबाष्पशील विलेय को मिलाया। अबाष्पशील विलेय को मिलाने के बाद जो विलयन बनेगा उसका ग्राफ ये इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये विलयन का ग्राफ है। अब जो दोनों ग्राफ है आप देखेंगे, विलायक का ग्राफ पहले है और उसके बाद विलयन का ग्राफ बाद में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब पर्टिकुलर विलायक होता है तो विलायक जब होगा तो उस स्थिति में विलायक की बाष्प जल्दी बनती है, लेकिन जब हम विलायक में अबाष्पशील विलेय को मिलाते हैं तब उस स्थिति में जो विलयन हमको प्राप्त होता है उसको बाष्प बनाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है, और ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी तब जाके उसके बाष्प बनेगी। तो इसीलिए ये ग्राफ ये दर्शा रहा है कि विलयन का ताप ज़्यादा है विलायक की तुलना में। बाष्प दाब में यहाँ पे 0 होगा। जैसे जैसे आप जाएंगे ऊपर तो यहाँ कहीं ना कहीं एक वायुमंडलीय दाब होगा 1 atm, और इस लाइन को हम आगे बढ़ाएं तो इस लाइन पर हमको दो बिंदु मिलेंगे। ये के वाला बिंदु मिलेगा और आगे जाएंगे तो ये के वाला बिंदु मिलेगा। तो ये बिंदु, इस बिंदु को अगर हम ये पीछे लेके जाते हैं तो ये कौन सी लाइन पे मिल रहा है, बाष्प दाब की। मतलब इस बिंदु पर जो बाष्प दाब होगा वो विलायक का होगा। यहाँ लिख देते हैं विलायक का बाष्प दाब। किसका बाष्प दाब, विलायक का बाष्प दाब। और इस बिंदु पर जो बाष्प दाब होगा वो होगा विलयन का बाष्प दाब। अब आप देखो, ये जो विलायक है और जो विलयन है दोनों के एक ऐसे पॉइंट हमको मिले हैं जिनके बाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि बाष्प दाब का मान जब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है तो उसको हम किसी द्रव का क्वथनांक कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर बाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। इस बिंदु को अगर हम नीचे की ओर खींचे तो यहाँ मिलेगा, यहाँ है टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर किसका होगा, तो ये टेम्परेचर होगा विलायक का, और क्वथनांक है तो बी करते हैं बॉइलिंग के लिए, और विलायक का है तो नॉट से दर्शाते हैं। इसको भी अगर हम नीचे बढ़ाएं, टेम्परेचर होगा T, ये विलयन का होगा, इसको नाम देते बी, TB। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो विलयन का ताप है वो विलायक के ताप से ज़्यादा है। विलयन का जो ताप है वो विलयन का ताप, या इसको कहेंगे विलयन का क्वथनांक, विलायक के क्वथनांक से ज़्यादा है। तो विलयन का क्वथनांक जो अधिक है
विलयन का क्वथनांक जो अधिक है वो कितना अधिक है, तो यहाँ से यहाँ तक इतना अधिक है। यानी कि अगर हमको ये देखना है कि विलयन का क्वथनांक कितना ज़्यादा है, तो विलयन के क्वथनांक में से विलायक का क्वथनांक घटाना पड़ेगा, तब हमको पता चलेगा क्वथनांक है वो क्वथनांक में कितनी वृद्धि हुई यहाँ से यहाँ तक। क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में कितनी वृद्धि हुई ये कैसे पता चलेगा? विलयन का क्वथनांक इसमें से घटाना पड़ेगा विलायक का क्वथनांक। तो विलयन के क्वथनांक में से विलायक का क्वथनांक घटाएंगे तो क्वथनांक में उन्नयन आएगा। क्वथनांक में उन्नयन का संकेत होता है डेल टी बी, यहाँ लिखेंगे डेल टी बी बराबर विलयन का क्वथनांक कितना है टी बी, विलायक का क्वथनांक टी नॉट बी। तो इस तरह से क्वथनांक में उन्नयन की परिभाषा बनेगी, विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है और क्वथनांक में उन्नयन को डेल टी बी से दर्शाते हैं। अब प्रयोगों के आधार पर यह देखा गया है टी बी क्वथनांक में उन्नयन का जो मान है वो मोललता के समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह जैसे हम हटाते हैं, यहाँ कोई नियतांक आता है के इंटू एम, क्योंकि क्वथनांक है इसलिए बी आएगा। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। समीकरण नंबर 1 में के बी क्या है, तो के बी एक नया पद है जिसका नाम है मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक में उन्नयन हो रहा है इसीलिए। या इसका एक नाम और है, इसको कहते हैं इबुलियोस्कोपिक, इबुलियोस्कोपिक इबुलियोस्कोपिक स्थिरांक। अब यहाँ पे हमको परिभाषा बनाना है मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की। इसकी परिभाषा बनाने के लिए हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि यदि विलयन की मोललता इकाई हो, तो जब विलयन की मोललता इकाई होगी तो समीकरण 1 से क्या होगा? समीकरण 1 से होगा डेल टी बी बराबर के बी इंटू 1। आगे बढ़ाते हैं तो डेल टी बी बराबर के बी, या हम इसको कह सकते हैं के बी बराबर डेल टी बी। के बी क्या है? के बी को अभी हमने बोला था मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, और डेल टी बी क्या है? डेल टी बी है क्वथनांक में उन्नयन। इसका मतलब क्या है, जो मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है ये क्वथनांक में उन्नयन के बराबर हो सकता है। कब? जब विलयन की मोललता कितनी हो? इकाई हो। तो ये मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा है। मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक उस क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होता है जब विलयन की मोललता इकाई हो। आइए अब देखते हैं डेल टी बी व एम बी में संबंध। एम बी है विलय का अणुभार। तो चूंकि हम जानते हैं, हमको मालूम है मोललता बराबर होता है विलय का भार, विलय का भार अपॉन विलय का अणुभार गुणित 1000 अपॉन विलायक का ग्राम में भार। मोललता के लिए स्मॉल m, विलय का भार, भार यानी W, विलय के लिए B, अणुभार यानी m, विलय के लिए फिर B 1000 और भार W विलायक के लिए A। यह आ गया स्मॉल m का मान। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। ये जो समीकरण 2 आया है स्मॉल m का मान, ये मान हम रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रखने पर
मान रखेंगे तो डेल टी बी बराबर के बी इंटू एम की जगह रखेंगे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। तो ये जो है ये दो बातों के बीच में संबंध है, एक है डेल टी बी और दूसरा है एम बी।